तो आइए अब रुक करते हैं डॉक्टर समीर भाटी का। डॉक्टर भाटी, एक चिंता अचानक से फिर से शुरू हो गई थी क्योंकि जब से ओमिक्रॉन गया उसके बाद हमने भी क्योंकि भारत में BA.2 वेरिएंट का ही वेव देखा था हमने, तो थोड़ा सा यहाँ शांति थी। लेकिन दूसरे देशों में हमने एक बार फिर से केसेस बढ़ते हुए देखने शुरू कर दिए थे और उसके बाद चिंता बढ़ रही थी। तो अब बूस्टर का लगना ये कितना हमको सांत्वना देगा और हमको कितना सुरक्षित बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बूस्टर के लिए हम लोगों ने काफी समय ले लिया है। बाहर से भी जितना भी डेटा आया है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी है कि बूस्टर काफी ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि हमारी जो प्राइमरी वैक्सीन लगी हुई है, जिसको कोविशील्ड है या कोवैक्सीन, जो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी हुई है, उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। एंटीबॉडी लेवल काफी समय तक रहते हैं। फिलहाल हमारा जो सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप था, जिस तरह से हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें या जो हमारे एल्डरली और कोमॉर्बिड, उनको हमने जनवरी से ही वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हमें लग रहा था कि अभी शायद इसको और चरणबद्ध तरीके से, जैसे 45-40 कोमॉर्बिड को लगेगा, पर अब जैसे 18 साल के लिए खोल दी गई है, ये भी एक काफी अच्छा कदम है। जी जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बड़ी पॉपुलेशन है जिनको ये नहीं पता कि उनको कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां हैं। तो इस वजह से ये जो 18 के बाद सबको वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, ये एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच बन जाता है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बूस्टर अहम भी हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो जो झिझक हमने पहले देखी थी वैक्सीनेशन को लेकर, अभी भी दूसरी डोज 83% लोग ही लेकर बैठे हैं, कुछ अभी भी बचे हुए हैं जो नहीं ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि बूस्टर को लेकर के झिझक हो सकती है? आपके पास जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं? क्या वो बूस्टर लेना चाहते हैं या वो कहते हैं नहीं, अब हमको जितनी प्रोटेक्शन मिल गई हम उससे संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर सेकेंड डोज के समय कमी आई थी, काफी लोग नहीं आए। जिस समय कोविड कम हो गया था उस समय लोगों को लगा, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक लापरवाही का, कि अभी तो कोविड चला गया है। फिलहाल अभी हम बात करें, जिस तरह से हम विदेशों की खबरें देख रहे हैं, तो लोगों की फिर से इंक्वायरीज बढ़ गई है कि हम लोगों को बूस्टर कब लगेगा, कि जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हो गया। और जैसा अभी आपने भी दिखाया, काफी सारी कंट्रीज में स्पेसिफिकली बूस्टर डोज मैंडेट भी कर दिया है कि आप वहां पर ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अब काफी ज्यादा इंक्वायरी बढ़ने लगी और जिस तरह से केसेस और जो नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं हम कई जगह, उसको देखते हुए फिर से लोगों को लग रहा है कि उनको बूस्टर डोज लगाना है। तो मुझे लगता है अभी जैसे बूस्टर डोज शुरू होने के बाद एकदम से लोगों का रुझान बढ़ेगा उस तरफ, और जो जो अभी एलिजिबल हो गए हैं, जिनको 9 मंथ हो गए हैं सेकेंड डोज के बाद, वो निश्चित तौर पर आकर लगाएंगे। और जैसे बच्चों को लेकर भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह था और काफी अच्छी संख्या में बच्चों में भी वैक्सीनेशन लगा है। तो मुझे लगता है बूस्टर को भी अब उस तरह से हेजिटेंसी तो नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर जो लोग जिन्होंने सेकेंड डोज ले ली थी वो तो जरूर बूस्टर लगाएंगे, क्योंकि देख भी रहे हैं हम जिस तरह से एंटीबॉडीज डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा मैंडेट हो गया और अब उन लोगों को सबको मैसेजेस भी जाएंगे जिनका डोज ड्यू हो गई। जी, आखिर में ये जानना चाहेंगे कि अगर ओमिक्रॉन वेव के दौरान किसी को इन्फेक्शन हुआ तो 9 महीने गुजर जाने के बाद टीके के, उसके बाद ये इन्फेक्शन हुआ है उसके बीच में कहीं इस दौरान, तो क्या फिर भी आप जाके टीका लगाएं? क्योंकि उनका मानना है कि चलिए मेरे को तो 3 महीने 4 महीने पहले ही इन्फेक्शन हुआ है और उस वक्त कई लोगों ने कहा कि ये एक तरीके का बूस्टर डोज हो गया है, तो क्योंकि ये सीवियर नहीं हुआ है। तो उनको क्या आप सलाह देंगे कि ठीक होने के कितने वक्त बाद आप टीका लगवा लें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके लिए बिल्कुल एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस है हमारा कि आपको सेकेंड डोज लग गई, उसके बाद आपको इन्फेक्शन हुआ, फिर से ओमिक्रॉन और ऐसी काफी संख्या थी, जिसके अंदर गाइडलाइंस में बिल्कुल क्लियर है कि आपको अगर नेचुरल इन्फेक्शन फिर से हो गया है वैक्सीन दोनों लगने के बाद भी, तो आपको फिर 3 महीने का गैप करना ही करना है। तो जिनको जनवरी के अंदर जब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन था ओमिक्रॉन का, तो उनको 3 महीने रुकने के बाद फिर अपना बूस्टर लेना है, चाहे उनको 9 मंथ हो चुके हो।